दोस्तों, ये बूढ़ा पिता अपने बेटे के पास आता है लेकिन कुछ बोलता नहीं और वहां से जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी भी सुनती है कि वह कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं और कहते कुछ नहीं। बेटा पूछता है लेकिन वह जवाब नहीं देता और कहता है बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गया था, और कमरे में से जाने लगता है। लेकिन बेटा उसे आवाज़ देकर रोक लेता है कि पिताजी कुछ तो बात होगी, तभी तो कमरे में आए होंगे। वह हिचकिचाते हुए कहता है नहीं बेटा, बस कुछ काम था, लेकिन क्या कहूँ। और वह कहता है मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। बेटा खुशी खुशी उसे 500 रुपये निकाल कर अपने पिताजी को देता है, लेकिन देखता है कि पिताजी के तो हाथ कांप रहे हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है। पूछता है कि पिताजी कुछ बात है, बीमार हो क्या? वो कहते हैं नहीं बेटा, मैं बीमार नहीं हूँ। यह सारा कारनामा उसकी बहू भी देख रही है। यहाँ पर बेटा पैसे दे देता है। उसकी पत्नी उसके पास जाती है और कहती है कि क्या बात है, पिताजी आए थे लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। तुम जानते हो वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें शर्म आ रही है कि मैं इस उम्र में अपने बेटे से पैसा कैसे मांग सकता हूँ, उनके भी ज़रूरत होगी। लेकिन उसका बेटा कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो उन्हें कभी मना नहीं किया, लेकिन वह भी तो आपके पिताजी हैं, उन्होंने बचपन से आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। यह बेटा ऐसा है कि यह सारी बात समझता है। वह कहता है मैं तो उनको पैसे की कभी मना नहीं करता। उसकी पत्नी कहती है कि वही तो मैं समझाना चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि आपके पिताजी को आपसे पैसे मांगने में शर्म ना हो। वह सोचता है कुछ तो ऐसा करना होगा। दूसरे दिन वह काम कर कर आता है और खुशी खुशी अपने पिताजी को जेब में से 2 लाख रुपए निकाल कर अपने पिताजी के हाथ में रख देता है। उसकी पत्नी फिर से देखती है। यहाँ पर उसका पिताजी कहता है कि इतने पैसों को मैं क्या करूँगा बेटा। वह झूठ बोल देता है कि माँ की एफडी कराई थी और वह एफडी पूरी हो गई है, उसी के पैसे लाकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वह कहता है कि मुझे तो पता नहीं। बेटा कहता है कि आप ही के हैं पिताजी, आप तो भूल गए होंगे, लेकिन पूरी हो गई है तो मैं निकाल कर ले आया हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, यह आप रखो। पत्नी भी यह सब कुछ कारनामा देखती रहती है। उसे याद आती है कि मैंने जो कहा था आखिर इन्होंने कर ही दिया, मुझे कितने अच्छे पति मिले हैं। दोस्तों, बेटा ऐसा ही होना चाहिए, बूढ़े पिता को ज़रूरत पूरी करे, यही तो बेटे का फ़र्ज होता है। बाप मना करता है बेटा ये तू रख ले, लेकिन बेटा कहता है कि मैं नहीं रखूँगा। पिता ज़बरदस्ती देने की कोशिश करता है लेकिन वह फिर भी मना कर देता है कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है पिताजी, यह आप रख लो। पिताजी भी उन पैसों को रख लेते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे। अब उसकी पत्नी उसे कहती है कि अब तुम्हारा कद ऊंचा हो गया है, आई लव यू पिताजी।